आनंद वन के जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। जंगलों में रोजाना बारिश हो रही थी। सभी पक्षी बारिश से बचने के लिए अपने अपने घोंसलों में छिपे हुए थे। लगता है अब एक दो दिन में बारिश होने ही वाली है। अरे मैं तो ठहरा बड़ा आदमी पैसे वाला, जाके लकड़ियां खरीद लाता हूँ और अच्छा घर बनाता हूँ। पानी में मेरा कुछ नहीं होगा फिर। हाँ। फिर इतना कहकर कल्लू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। उड़ते उड़ते वह एक बढ़ई के पास पहुँच जाता है। अरे ओ बढ़ई, जल्दी से लकड़ियां दे दे जिससे मैं अच्छा घर बना सकूं। और हाँ, अच्छी अच्छी देना, बारिश में एक दो सड़ गई ना तो समझ लेना। अरे अरे कल्लू, कैसी बातें कर रहे हो? मैं सालों से धंधा कर रहा हूँ और तुम भी सालों से मेरे यहाँ से लकड़ी ले रहे हो। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी लकड़ी खराब दी है? जो आज दूंगा तुमको। ऐसी बातें कर रहे हो तुम तो कल्लू। लो ले जाओ, लकड़ी अच्छी अच्छी हैं। अरे हाँ हाँ बढ़ई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो भड़क गए यार। और फिर कल्लू कौवा लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर आकर उन लकड़ियों से एक अच्छा घर बना लेता है और उसी में छिप जाता है। अरे ये क्या, कल्लू के पास तो पैसे थे तो उसने लकड़ियां खरीद कर अपना घर बना लिया। अब उसे बारिश में कुछ नहीं होगा। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है लकड़ी लेने के लिए। अब मैं क्या करूं? मम्मा मम्मा, हमारा उस कल्लू अंकल जैसा घर नहीं बनेगा। पिछली साल तो आपने बारिश से बचने के लिए बनाया था। इस साल नहीं बनाओगे क्या मम्मा? बारिश होने वाली है। बेटा, तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हें अपने पंखों में बारिश से छिपा लूंगी। पर हम इस साल घर नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास लकड़ियों के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना। और फिर एक दिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में बहुत ही तेज बारिश होती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले पर भीगने लगते हैं। चिड़िया भी घोंसले पर भीग जाती है और गौरी चिड़िया भी घोंसले पर भीग जाती है। पर कल्लू कौवा तो अपने मजबूत घर में छिपा हुआ था। उसे कुछ नहीं होता। अच्छा रहा मैंने अपना घर बना लिया था बारिश से पहले, नहीं तो कल मैं भी पक्षियों की तरह भीग जाता। अब तो मैं इसी में सुकून से बारिश का मौसम बिताऊंगा। हाँ। चुन्नू, तुम ठीक हो ना? तुम्हें बारिश में कुछ हुआ तो नहीं? हे भगवान, कल कितनी तेज बारिश थी। यदि ऐसे ही बारिश होती रही तो हम दोनों तो बीमार पड़ जाएंगे। अब मुझे कुछ करना ही होगा। ऐसा करती हूँ, जंगल जाती हूँ, उधर कुछ लकड़ी मिल गई तो मैं भी घर बना लूँगी। बेटा, तुम इधर ही रहना, मैं जंगल से लकड़ी लेने जाती हूँ। और फिर चांदनी चिड़िया कुछ पक्षियों के साथ दूसरे जंगल लकड़ी लेने चली जाती है। बहुत ढूंढने के बाद चांदनी चिड़िया को जंगल में एक लकड़ी का गट्ठा दिखाई देता है और वह वहां पहुंच जाती है। चलो, ये अच्छा हुआ। मैं सुबह से लकड़ी ढूंढ रही हूँ, पर अब मुझे लकड़ी मिल ही गई। अब इन्हें घर ले जाती हूँ और अपना घर बनाऊंगी। चांदनी चिड़िया ऐसा कह ही रही थी, तभी वहां पर उड़ते उड़ते कल्लू कौवा आ जाता है। ये चिड़िया, ये लकड़ी ले जाने के चक्कर में है क्या? ये मेरी लकड़ी है, फ्री की लकड़ी नहीं है। मैं अभी इधर रख के गया था इसे। मैं थोड़ा आराम करने क्या चला गया, मक्खी की तरह चली आई। चल निकल यहाँ से। इतना सुनकर चांदनी चिड़िया वहां से उड़कर चली जाती है। आ गई बड़ी मेरी लकड़ी पे नजर डालेगी ये। अरे, इसको तो मैंने भगा दिया। अब और चिड़ियों को देखता हूँ, कहीं उन्हें लकड़ी न मिल जाए फ्री में। आखिर किसी को घर नहीं बनाने दूंगा, ऐसे ही बारिश में भीगना होगा इन्हें। हाँ। और यहाँ गलगलिया को भी बहुत खोजने के बाद लकड़ी मिल जाती हैं। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ लकड़ी, अब जाके मिली है। अब मैं भी घर बना सकती हूँ बारिश में और बारिश से बच जाऊंगी। चिरकुटिया ऐसा कह ही रही थी, वह लकड़ी उठाती उससे पहले वहां कल्लू कौवा आ जाता है। अरे ए चिरकुटिया, ये लकड़ी उठा रही है क्या? ये फ्री का माल नहीं है, मेरी लकड़ी है।
अबे मैं रख के क्या गया, थोड़ा पानी पीने चली आई मुंह उठा के। चल भाग यहाँ से, नहीं लठ बजेगा समझी। नहीं कौवा भाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये लकड़ी मुझे मिली है। ए चिरकुट गया, अब ज्यादा जबान मत लड़ा, नहीं समझ लेना फिर। हाँ और फिर चिरकुटिया कल्लू कौवा की बात सुनकर डर जाती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है। सभी पक्षी हार थककर एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। चिड़िया बहन, मैंने तो सुबह से पूरा जंगल देख लिया, पर मुझे कोई लकड़ी नहीं मिली है। हाँ हाँ दोस्तों, मुझे तो लकड़ी मिली भी थी, पर वो कल्लू कौवा न जाने कहाँ से आ गया और उसने मुझे लकड़ी नहीं लेने दी। बोला ये मेरी लकड़ी है, भाग जाओ यहाँ से। हाँ हाँ दोस्तों, मुझे भी लकड़ी मिली थी। वो कल्लू कौवा नहीं चाहता कि हम घर बनाएं, इसलिए वो हमारे पीछे पीछे जंगल में आ गया और लकड़ी नहीं लेने दे रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें ऐसे ही अब बारिश में भीगना होगा। सभी चिड़ियाँ उदास होकर ऐसे बातें कर ही रही थीं। तभी अचानक से एक पेड़ से आवाज आती है। चिड़िया बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी समस्या का समाधान करूंगा। अब तुम्हें कोई लकड़ी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कुछ फल देता हूँ, उन फलों को अपने पेड़ों के ऊपर रखना, वो घर में बदल जाएंगे और तुम्हें उन्हीं के अंदर रहना है। तुम्हें बारिश छू भी नहीं पाएगी। पेड़ के इतना कहते ही उससे कुछ दिव्य फल निकलने लगते हैं। कभी आम का फल निकलता तो कभी सेव का फल निकलता। सभी पक्षी फलों को अपने घर लाते हैं और वे फल घर में बदल जाते हैं। सभी पक्षी उन्हीं फल के अंदर रहने लगते हैं। और फिर एक दिन की बात है। एक दिन बहुत ही जोर से आंधी, तूफान और बारिश होती है। सभी पक्षी अपने फलों के घर में छिपे हुए थे। उनके घर इतने मजबूत थे कि बारिश में उन्हें कुछ नहीं होता और वे सुरक्षित रहते हैं। पर बारिश इतनी तेज थी कि कौवा अपने घर में छिपा हुआ था। फिर भी हवा के कारण कौवे का घर उड़ जाता है और कौवा भीगने लगता है। अरे ये क्या, मेरा तो घर उड़ गया, अब तो मैं पूरा भीग जाऊंगा, बचाओ। कौवा बचते बचाते मदद मांगने के लिए वहाँ से उड़ जाता है और वह उड़ते उड़ते चिड़िया के पास पहुँच जाता है। अरे चिड़िया बहन, मदद करो, मुझे बचा लो, मैं बारिश में भीग कर मर जाऊंगा। कौवा भैया, आपने जो हमारे साथ किया आपके साथ ही वैसा ही हो रहा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाओ यहाँ से। ऐसे ही चिड़िया कौवे को वहाँ से भगा देती है। कौवा मदद मांगने के लिए सभी पक्षियों के पास जाता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद करने के लिए तैयार न था। और फिर कौवा अपनी बुराई के कारण ऐसे ही बारिश में भीगता रहता है।